प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन का नेक्स्ट रिएक्शन है आपका दोस्त एलाइलिक हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। देखिए दोस्त एलाइलिक, देखिए जो अल्कीन है आपका ना, वह अल्कीन के एलाइलिक कार्बन में हेलोजन को जोड़ना है आपको, तो वही आपका एलाइलिक हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन कहलाता है। तो एग्जांपल के रूप में दोस्त हम लोग अल्कीन के रूप में प्रोपिन ले रहे हैं। तो पहला एग्जांपल है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और रिएजेंट के रूप में ले लिए हम ब्रोमीन को, और यहाँ पर हाई टेम्परेचर के रूप में 500 डिग्री सेल्सियस लेंगे टेम्परेचर। अब देखिए दोस्त जहाँ ब्रोमीन हम लिए ना रिएजेंट के रूप में, आप क्लोरीन भी ले सकते हैं, जैसा जैसा ब्रोमीन वैसा वैसा क्लोरीन। अब देखिए दोस्त ये 500 डिग्री सेल्सियस आपका हाई टेम्परेचर है, यहाँ होने वाला फिजन होमोलाइटिक फिजन कहलाएगा। मतलब एक बॉन्ड को तोड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा, एक इलेक्ट्रॉन राइट ब्रोमीन को दिए और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ब्रोमीन को दिए, और हमको कराना दोस्त एलाइलिक हेलोजिनेशन। अब देखिए दोस्त 500 रुपया का क्रीम लगा के कालिया बन जाता दोस्त आलिया, आलिया बोले तो एलाइलिक हेलोजिनेशन। यहाँ पर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, ये दोनों हो गया आपका विनाइलिक कार्बन, और विनाइलिक कार्बन का बगल वाला कार्बन हो गया एलाइलिक कार्बन, ये कार्बन हो गया आपका दोस्त एलाइलिक कार्बन। और देखिए दोस्त जिस तरह इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह एलाइलिक कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को एलाइलिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो इस यहाँ पर एलाइलिक हाइड्रोजन आपका 3 है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को एक्सपेंड कर दिए, फैला के लिखिए। एक बॉन्ड को तोड़े दोस्त 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए। यहाँ पर बचा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर लिखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 था, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और CH2 लिखिए। ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। ब्रोमो ग्रुप था तो यहाँ पर लिखिए ब्रोमो ग्रुप। और देखिए दोस्त ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ जुड़ गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर दिया। तो यहाँ पर देखिए दोस्त डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन हो गया, तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सिंगल कार्बन को छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो यूपिक नेम में सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो थर्ड कार्बन को ब्रोमो लगा हुआ है, तो यहाँ लिखिए 3 ब्रोमो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया आपका प्रो, डबल बॉन्ड के लिए लिखिए इन, नंबर और अल्फाबेट है तो यहाँ पर लगा दिए हाइफन। यह जो कंपाउंड बन के दोस्त हुआ है आपका 3 ब्रोमो प्रोपिन। यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड लिख दिए, CH3 था दोस्त तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। देखिए दोस्त 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया आपका प्रो, डबल बॉन्ड के लिए लिख दिए इन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड। तो जब प्रोपिन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 3 ब्रोमो प्रोपिन बनता है, जो एक तरह का एलाइलिक हेलोजिनेशन हुआ है यहाँ पे, और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। अब लोग दोस्त नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्त, कभी भी एलाइलिक हेलोजिनेशन इथीन में नहीं होता है, मतलब 2 कार्बन के अल्कीन में कभी भी एलाइलिक हेलोजिनेशन नहीं होता है। 2 कार्बन के अल्कीन को छोड़कर सारे कार्बन वाले अल्कीन में आपका एलाइलिक हेलोजिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। रिएजेंट के रूप में दोस्त ले लिए हम क्लोरीन को और हाई टेम्परेचर के रूप में ले लिया 500 डिग्री सेल्सियस। देखिए दोस्त हाई टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है तो होने वाला फिजन होमोलाइटिक फिजन होगा। एक बॉन्ड को तोड़े 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन राइट क्लोरीन को दिए और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट क्लोरीन को दे दिए।
डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन। ये दोनों हो गए विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन का बगल वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन। इस एलाइलिक कार्बन के पास जो एक हाइड्रोजन दोस्त उसको फैला कर लिखिए। एक बॉन्ड को तोड़े, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया और एक इलेक्ट्रॉन हम लोग कार्बन को दिए। CH2 डबल बॉन्ड CH था, यहाँ पर लिखिए हैं CH2 डबल बॉन्ड CH। सिंगल बॉन्ड CH था तो यहाँ पर लिखिए सिंगल बॉन्ड और CH। ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। क्लोरो ग्रुप था तो यहाँ पर लगा दिए क्लोरो ग्रुप। सिंगल बॉन्ड CH3 था तो यहाँ पर लिखिए सिंगल बॉन्ड और CH3। अब देखिए दोस्त, ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इस क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl बना लिया। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl लिखिए। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हो गया आपका दोस्त, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। ये क्लोरो ग्रुप चेन से बाहर है तो ये बन गया आपका ब्रांच। तो 3 नंबर पर क्लोरो है तो यहाँ पर ब्रांच के रूप में लिखिए 3 क्लोरो। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। डबल बॉन्ड के लिए लिखिए इन। नंबर और अल्फाबेट लगा दिए हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 3 क्लोरो ब्यूटेन। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। CH2 था तो CH2 लिखिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर लिखिए 1 इन। नंबर अल्फाबेट है हाइफन, नंबर अल्फाबेट हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूट 1 इन, चाहे ब्यूटीन भी बोल सकते हैं। तो जब ब्यूट 1 इन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एलाइलिक हैलाइड बना जिसका नाम है 3 क्लोरो ब्यूटेन। अब तो साइक्लिक चेन वाला अल्कीन का एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त, ये हो गया आपका 6 कार्बन का साइक्लिक चेन। यहाँ पर लगा दिए डबल बॉन्ड। रिएजेंट के रूप में दोस्त लेंगे ब्रोमीन को और हाई टेम्परेचर के रूप में लेंगे 500 डिग्री सेल्सियस। जब हाई टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस रहेगा दोस्त तो होने वाला प्रोसेस यहाँ पर एलाइलिक हेलोजिनेशन होगा। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन का बगल वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन और एलाइलिक कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को एलाइलिक हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है दोस्त, हाइड्रोजन मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो हाइड्रोजन ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर दिया। 6 कार्बन का साइक्लिक चेन था तो यहाँ पर 6 कार्बन का साइक्लिक चेन लगा दिया। डबल बॉन्ड था तो यहाँ पर लगा दिए डबल बॉन्ड। इस खाली बॉन्ड में जुड़ गया ब्रोमो ग्रुप तो यहाँ पर लग गया दोस्त ब्रोमो ग्रुप। प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, 5 और ये हो गया 6 कार्बन। तो 3 नंबर पर ब्रोमो है, यहाँ लिखिए 3 ब्रोमो। क्लोज चेन के लिए लिखिए साइक्लो। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हेक्स। डबल बॉन्ड के लिए लिखिए इन। नंबर अल्फाबेट है, लगा दिए हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सिन। यहाँ पर हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लगा दिए। तो देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन का बगल वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन, यही आपका है एलाइलिक कार्बन। रिएजेंट के रूप में ब्रोमीन था तो यहाँ पर लिखिए ब्रोमीन। तो क्लोज चेन के लिए प्रीफिक्स लिख दिए साइक्लो। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हेक्स। डबल बॉन्ड के लिए लिखिए इन। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया साइक्लोहेक्सिन। तो जब साइक्लोहेक्सिन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सिन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है।
अब दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। फिर हम लोग दोस्त 6 कार्बन का साइक्लिक चेन ले रहे हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड है और इस एलाइली कार्बन पर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। रिएजेंट के रूप में ले लिए क्लोरो ग्रुप और हाई टेम्परेचर मेरा 500 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन का बगल वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन, ये हो गया आपका एलाइलिक कार्बन, ये भी हो गया आपका एलाइलिक कार्बन। ठीक है दोस्त, ये एलाइलिक कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे 2 डिग्री एलाइलिक कार्बन। और ये एलाइलिक कार्बन 1 2 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, ये हो गया आपका 3 डिग्री एलाइलिक कार्बन। तो 3 डिग्री एलाइलिक कार्बन और 2 डिग्री एलाइलिक कार्बन में मोर स्टेबल आपका 3 डिग्री एलाइलिक कार्बन होता है। इसलिए 3 डिग्री एलाइलिक कार्बन के पास रहने वाला जो एक हाइड्रोजन है उसको हटाएंगे। ठीक है ना, इस कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड था, तो बचा हुआ एक बॉन्ड के रूप में हाइड्रोजन था। अब देखिए दोस्त, हाइड्रोजन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो हाइड्रोजन क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पर देखिए दोस्त, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन था, यहाँ पर 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन बना दिया। अब देखिए दोस्त, इस खाली बॉन्ड में जुड़ गया क्लोरो ग्रुप, यहाँ पर लगा दिए क्लोरो ग्रुप। प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 5 और 6 कार्बन। यूपेक नेम को दोस्त अल्फाबेटिकली लिखते हैं, तो 3 नंबर पर क्लोरो, 3 नंबर पर मिथाइल है, तो यहाँ पर लिखिए 3 क्लोरो 3 मिथाइल। क्लोज चेन के लिए लिखिए साइक्लो। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हेक्स। डबल बॉन्ड के लिए लिख दिए इन। नंबर अल्फाबेट है हाइफन, अल्फाबेट नंबर हाइफन, नंबर अल्फाबेट हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 3 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर हाइड्रोजन था, प्रिंसिपल चल गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड 4 5 6 कार्बन। तो 3 नंबर पर मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ लिखिए 3 मिथाइल। क्लोज चेन के लिए साइक्लो प्रीफिक्स लिखिए। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हेक्स। डबल बॉन्ड के लिए लिख दिए इन। नंबर और अल्फाबेट है, लिख दिए हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। देखिए दोस्तों, इस केमिकल रिएक्शन हम लोग कैसे पढ़ेंगे। जब 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, यहाँ पर एलाइलिक हेलोजिनेशन होता है और एलाइलिक हेलोजिनेशन से मेन प्रोडक्ट के रूप में 3 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह आपका दोस्त एलाइलिक हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन फुल एचडी में खत्म हो गया। तो दोस्त, काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती मासूम कुमार को जीने में।